बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से आपको बड़ी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और ये ईद जो बच्चों की, बड़ों की, सबकी ईद होती है, मुश्तरक ईद होती है। पूरे आलम इस्लाम में लोग इसको अपना जो हमारा एक मजहबी त्यौहार भी है, एक शुक्र का दिन भी है, रब के हुजूर सर्व सुजूद भी होते हैं, तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह की, और तकबीर बुलंद होती है फ़ज़ा में, और वहाँ भी वो लब्बैक करते हुए हाजी हम सब के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ कर रहे होते हैं। मैं इस तस्वुर को ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे एक इलाके के लोग मिलकर जब एहतिकाफ़ कर लेते हैं एक मस्जिद में, तो तमाम इलाका मकीनों की जानिब से अल्लाह की बारगाह में एक बेहतरीन सिफारिश का ज़रिया बनते हैं। तो इसी तरह रूए ज़मीन पर मौजूद 2 अरब कमोबेश मुसलमानों की नुमाइंदगी 30 या 40 लाख लोगों के ज़रिए होती है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतखब फरमाता है और उन्हें हज की सआदत अता फरमाता है। इस बरस भी अल्लाह ने अपने मुंतखब शुदा बंदों को हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाई। नाज़रीन किराम, आज इस बकरा ईद के मौके पर मेरे आपके हर दिल अज़ीज़ उलमा और अहले इल्म, अहले दानिश और अपने अपने शोबे के शाहकार शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सभी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। एक रिवायत है अल्हम्दुलिल्लाह कि ARYQTV ने कभी भी ईद के मौके पर आपकी इनसे मुलाकात करवाने का जो सिलसिला है उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया और हर साल उसका एहतमाम किया। इस बरस भी आपके मेरे हर दिल अज़ीज़ उलमा, स्कॉलर्स, सना खां, कव्वाल हज़रात मौजूद हैं और इनके साथ ईद की खुशियाँ इंशाअल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे। तशरीफ़ फरमाएँ आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब, जनाब हाफिज़ व क़ारी सलमान साहब और जनाब सैयद मुकर्रम अशरफ जिलानी साहब। तशरीफ़ फरमाएँ। 2 नौजवान माशाअल्लाह खुश इल्हान सना खां जो इस बरस ARYQTV में बड़ा बेहतरीन इजाफ़ा साबित हुए, जिनमें जनाब अनस करीमी और जनाब ज़ैन हाशवानी हमारे साथ हैं। मैं दोनों का खैर मकदम करता हूँ। और माशाअल्लाह दुनिया कव्वाली के बड़े नामवर मैं कहता हूँ कव्वाल हज़रात, और जब भी ताहिर अली का ज़िक्र होगा तो माहिर अली का ज़िक्र होगा, माहिर अली का ज़िक्र होगा तो ताहिर अली का ज़िक्र होगा। ताहिर भाई आज हम में नहीं है, मगर माहिर भाई और माशाअल्लाह शाहमीर उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। नस्ल दर नस्ल माशाअल्लाह दुनिया कव्वाली की जो एक पहचान है पाकिस्तान में, चंद खानवादे, उन्हीं के चश्मो चराग आप लोग हैं। बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और सभी को मेरी जानिब से इज्तिमाई तौर पे ईद मुबारक, फिर इनफरादी तौर पे आपसे ईद मुबारक लेते हैं, नाज़रीन तक भी पहुँचाते हैं। अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब से आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, बकरा ईद की ज़िम्मेदारियाँ, बकरा ईद के इस त्यौहार के मामूलात और इसकी खुशियाँ कुछ हमारे साथ, आपके साथ, नाज़रीन के साथ। बड़ा खूबसूरत आपने आगाज़ फरमाया सलमान भाई कि एक जो कुर्बानी होती है वो हज की शुक्राने की होती है, और एक कुर्बानी अपने अपने वतन के अंदर हम जो साहिब इस्तिताअत मुसलमान हैं वो कुर्बानी करते हैं। लेकिन बस आगाज़ में इसी से करूँगा कि कुर्बानी की रूह ये है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाइए कुर्बानियों के गोश्त, ये खून, ये कुछ भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता है तो तुम्हारा वो इसार पहुँचता है, वो जज्बा पहुँचता है। उन जज्बात को, उन इसार को, उस महब्बत को मलूज़ ख़ातिर रख कर जो है रूह कुर्बानी है उसको मलूज़ ख़ातिर रख के मैं समझता हूँ कि हमें कुर्बानी चाहिए, ताकि सोसाइटी सारी की सारी इस खुशी को सेलिब्रेट करे। जिन लोगों के घरों पर गोश्त साल से नहीं पकता है वो भी गोश्त खाएं। ऐसा ना हो कि जिनके यहाँ माशाल्लाह पक रहा है, फ्रिजें भरी हुई हैं, वो और भरते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं कि चलो भाई भरो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये नहीं करना। कुर्बानी की रूह ये है कि आपने पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को, और आपने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि ये मुसलमानों का एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत त्यौहार है। ये अल्लाह ने हमें नेमतें अता फरमाई, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अदहा हो और ये कुर्बानी हो। और जो सुन्नत इब्राहीमी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। हमें अल्लाह ने करम फरमाया कि उनकी इस सुन्नत को जारी रखा इस सूरत में कि जानवर कुर्बान करते हैं। लेकिन उसमें भी देखिए ये अल्लाह का कितना करम है कि आप फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, खुद भी खाएं, फ़कीरों को भी खिलाएं। ऐसा होता है कि भाई खा ही ना सकते आप, जैसे नज़र का गोश्त है, मन्नत का गोश्त है, सदका फ़ितर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़कीर। ये और ज़्यादा आपके लिए कि आप ख़ुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व हों, उसको खाएं, लेकिन फ़कीरों को भी दें। तो मैं समझता हूँ अल्लाह साहब अक्सर फरमाते हैं ना कि खून और गोश्त तो पहुँचेगा नहीं अल्लाह की बारगाह, बिल्कुल, तो नीयत पहुँचेगी। बिल्कुल, ये कुरान का पैगाम है कि अल्लाह की बारगाह के अंदर तुम्हारी नीयत पहुँचेगी, तुम्हारा खुलूस पहुँचेगा। और वो जो तुम्हारे दिल के अंदर अगर जज्बा पैदा हुआ, और फिर हमारे बच्चे ख़ास तौर पर जानवरों को 8-10 दिन उनको जो है उनकी खिदमत करते हैं, या किसी ने साल से पाला होता है,
सलमान भाई वो लम्हा भी बड़ा अजीब होता सही बात, उनसियत जब हो जाती है उनसियत और हो वो उस कुर्बानी की वैल्यू है। ज्यादा है, ओए, ओए, ओए। मैं समझता हूँ। जब वो बच्चे, कई बच्चों को देखा रोना शुरू कर देते, ऐसा ही बिल्कुल। बड़े रोना शुरू कर देते। अच्छा, कई जानवरों को भी देखा, आप देखें बेज़बान जानवर है, वो जानवर भी जो, इसीलिए फरमाया कि एक जानवर को दूसरे के सामने ना काटो, जानवर को भूखा प्यासा ना काटो, उनके सामने छुरी को तेज ना करो। तो वो जो जानवर आपने पाला है या हमारे बच्चों ने जो जानवरों की खिदमत की है, अब आप जब कुर्बानी करते हैं, कुर्बान करने लगते हैं, तो वो कैफियत भी दिल के साथ कुर्बान हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक मैसेज मैं खास तौर पे बच्चों को भी दूंगा कि मेरे बच्चों, देखो ये जानवर कोई मामूली जानवर नहीं है, ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाला जानवर है। इस जानवर का हमेशा अदब करना। वैसे ही हमारे दीन इस्लाम के अंदर तो हर चीज़ का अदब है, माँ बाप का अदब है, उस्ताद का अदब है, सफ़ा मरवा का अदब है, मकाम इब्राहीम इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फरमाया इनका अदब करना है। लेकिन फरमाया कि ये जो जानवर, देखिए अजीब व गरीब किस्म की बात है, मंडी के अंदर जानवर खड़ा है, गांव के अंदर जानवर खड़ा है, जानवर है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन वही जानवर जो है अब आ गया, आपने ख़रीद लिया, उसको मुअय्यन कर दिया कुर्बानी के लिए, फरमाया ज़रा ठहर जाना, अब ये वो आम जानवर नहीं है। अल्लाह फरमाया अब ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए। कपड़ा एक जो है वो गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है, दुकान पे पड़ा हुआ है, वो कपड़ा है, लेकिन उसको जब लिया आपने और कुरान के साथ आपने उसको मस कर दिया, अल्लाह। अब उस कुरान को भी चूमते हैं और उस गिलाफ को भी चूमते हैं। मैं कुरान की आयत का सोर्स दूंगा, हवाला दूंगा, फरमाया वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, फरमाया ये जो जानवर हैं जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए, फरमाया ये अल्लाह की शाइर है, अल्लाह की निशानियां हैं। वो जानवर आम नहीं रहे, वो जानवर आम नहीं रहे सलमान भाई। और फिर कुरान ही दूसरे मकाम पर कहता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फरमाया जो इन जानवरों की भी ताज़ीम करेगा, मैं अल्लाह उसके दिल के अंदर तकवा पैदा फरमा। अल्लाह अकबर। ये एक जनरल मैसेज है बिल्कुल सही। कुर्बानी के हवाले से और कुर्बानी के जानवर। अच्छा अल्लामा साहब, एक जरा सी बात है, जल्दी से बता दें, ईद के दिन भी मतलब काटने बातें होती हैं तुम्हारी, नहीं, वो मुश्किल नहीं, बड़ी मासूमाना सी तुम आसान देख रहे सारे ऐसे नहीं वो ठीक है, लेकिन वो जानवर को काटने का जो इत्तेफाक होता है वो ईद के दिन भी आप मतलब खुद अपने हाथ से कोई होता है सिलसिला भी इस तरह? ऐसा होता है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो बच्चे ही जानवर लाते हैं और बच्चे ही जो है वो कुर्बानी करते हैं। पहले कभी आप किया करते थे? पहले किया करता था मैं, बच्चे छोटे थे, लेकिन ये है कि उसका भी एक अपना लुत्फ है, कभी अल्लाह की बारगाह में। होता है, लेकिन ये कि अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बच्चे खुद, बच्चों को शौक भी है बचपन से, और हम तो चूँकि हैं भी गुजर कौम से हमारा ताल्लुक़ है, हम तो नस्ल दर नस्ल जानवरों से प्यार करने वाले, बड़े हमारे मुजाहिद तो होते हैं। जानवर, हमारे तो घरों के अंदर, हम देहात में जब रहते थे कश्मीर में, तो आगे हमारे अपने देहाती घर होते थे, पीछे जानवरों के घर होते थे, यानी हमारी ज़िंदगी भी जानवर एक छत के नीचे, तो ये खुरली जानवरों की है और आगे की शायद बैठक है रहने के लिए। अरे होते हैं घरों हमारे में। हमारे यहाँ तो वैसे ही जानवरों से प्यार, फिर अल्लाह ने किया कि बच्चों के अंदर जो है वो खुदा ने करम किया कि वो मोहब्बत पैदा हुई। सब बच्चे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब के कराची यूनिवर्सिटी से मेरे बड़े बेटे ने माशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर एमफिल किया है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जानवरों से वो मोहब्बत करता है। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है। और फिर कुर्बानी के जानवर क्या कह रहे हैं सर, कैसे मिजाज है? माशाल्लाह ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक आपको भी और सारे बहन भाइयों को भी। सर, ईद के दिन की जो मसरूफियात और मामूलात हैं, मैं चाहता हूँ कुछ इस पर आते हैं, कुछ ज़रा गैर रस्मी बातों की तरफ आते हैं। आपकी ईद कैसे गुजरती है? जानवरों के ख़रीदो फ़रोख्त का मामूल क्या होता है? बच्चे तो ज़ाहिर है बज़िद होते ही हैं, लेकिन इस मौके पे हर इंसान अल्लाह के हुजूर बच्चों की तरह अपनी क़ुरबानी पेश करता है। मतलब वो उसका बिलकना और उसका इखलास और उसकी नीयत और उसकी ज़िद अपनी मग़फ़िरत करवा लेने की, मैं समझता हूँ कि जानवर के हुल्क़ूम पे थोड़ी अपने नफ्स पे इंसान छुरी चला रहा होता है। बहरहाल ये कैफ़ियत, जानवरों की ख़रीदारी, उनका लाना, उनका क़ुरबान करना, आपके मामूलाती ज़िंदगी में आप सारे माजी में कैसा रहा और अब कैसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिल करमी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क़िबला बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा लियाक़त अज़हरी भाई ने हमारे जिस तरीके से किताब व सुन्नत और किताब व हिकमत की बुनियाद पर बुनियादी नकात हैं बयान किए हैं, उसको समझने की ज़रूरत है, याद रख कर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये सिर्फ बयानिया नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का वो सच है कि अगर शामिल हो जाए तो ये इबादत है, ना हो तो सब रियाकारी है। बिल्कुल सही। रियाकारी और इबादत में यही फ़र्क है कि जो शय आप ख़रीदने जा रहे हैं, उस शय के ख़रीदने में आपका पैसा और आपकी ख्वाहिश और आपका मनसब और आपका इरादा और आपके ज़ाहिर उसमें झलक रहा है,
یا رب کی رضا جھلک رہی ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ اگر اس سے سرا منہ تجاوز کرتے ہیں آپ، تو آپ سمجھیے کہ آپ ساری عبادتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن خواہش یہ ہو کہ وہاں صرف الحاج آپ کے نام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے نا حضور کی، بہت طویل حدیث ہے اس کا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، بس ٹھیک ہے دنیا مل گئی اس کو، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو عمل بھی خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اس چہرے انور کو دیکھنے کا نام ہے کہ جہاں ابراہیم و اسماعیل کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ جہاں رب کا حکم ہے، اور وہاں بیٹا اور ہاتھ میں چھری، اور اس طریقے سے کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ کہیں آپ کا جذبہ پدری غالب نہ آئے، آپ چھری کو چلا دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ جذبہ واہ واہ، جس میں پھر کوئی شے ظاہر کی نظر نہیں آتی، اللہ اس میں صرف ایک باطن کی کیفیت ہوتی ہے، بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ عقیدت قبلہ علامہ صاحب نے بڑی بنیادی بات کہی ہے، جانور کو نسبت ہوئی تو اسے عزت مل گئی، اور عقیدت کسی کو اگر حضور سے ہوئی اور اس حضور کے طریقے قربانی پر چل کر اس نے اپنی زندگی کو اور اپنی اشیاء کو اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو سب کچھ قربان کر دیا، تو آخرت کے اندر اس کو معیت مل گئی حضور کی۔ ہائے 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 بھائی واہ، قربانی صرف کسی جانور کے ذبح کرنے کا نام نام نہیں نہیں ہے، ہے، صحیح بات ہے۔ بلکہ یہ اصل میں رب کی رضا کو حضور کی سنت کے مطابق، اور ائمہ اطہار میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اس ظاہری کیفیت کا نام نہیں کہ جو محض خون کے ذریعے آپ دیکھ کر پوری کرتے ہیں اور کھال اتار کر گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ قربانی تو اصل میں نفس کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ہے کہ رب تیری بارگاہ میں تیرا دیا ہوا پیش کیا ہے، میری ذات بھی تجھ پر قربان ہے، اور اسی لیے میری حیات، میری موت، میری زندگی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کیا بات، بہت خوب بہت خوب۔ علامہ صاحب چونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کے بعد اجازت، یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے آپ اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے تشریف لائیں، کہ آپ کو آپ کے ساتھ یہ لمحات جب ہمارے آپ آئے ہی تھے تو پھر محفل جمتی، اور پھر خیر اب عید پہ جب یہ قربانی ہو جاتی ہے نا قبلہ، تو گھر میں جو والد صاحب ہوتے ہیں نا، آپ بھی ظاہر والد صاحب ہیں اور اتنے سارے بچوں کے والد صاحب ہیں، ماشاءاللہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو وہ تو ہو گیا نا، حضرت نے جو کہا وہ تو ہو گیا نا، سرو و سجود بھی ہو گیا، اخلاص اللہ کی بہت حضور بندہ ہے، بشر ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آواز آتی ہے والد صاحب کی، لے آؤ بھائی لے آؤ کلیجی لے آؤ، سب سے پہلے کلیجی پکنی چاہیے، تو وہ ایک مطلب آواز گونج رہی ہوتی ہے اور ایک اس کی ہیبت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی تو ویسی وجاہت کافی ہے ماشاءاللہ، تو پھر گھر میں وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ بچوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، سب سے پہلے کلیجی لے جاؤ ورنہ بابا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ عید کی تھکن بہت ہوتی تو ہے، ہوتا ہوگا قبلہ۔ تھوڑا بہت یہ ہے کہ عید کی تھکن ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ والدہ ان کی پہلے مہربانی فرماتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیتی ہیں، اس گوشت کے پکنے کی ایک اپنی ایک اپنا ایک excitement مزہ اور ہے، یہ ایک حقیقت بات آپ نے سلمان کہی، پورا آپ سال ہی سال کھاتے بھر ہیں گوشت ویسے۔ کھاتا رہیں، لیکن قربانی کے گوشت کا جو مزہ ہے، جس سال بھر آپ یقین کریں، میں تو کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ قربانی کے سوا کبھی کلیجی کھائی ہو میں نے، اللہ اکبر، لیکن اس ایسا ہی کلیجی ہے۔ کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے، کیا بات ہے، اس گوشت کا ایک مزہ ہی اپنا ہوتا ہے، وہ ماحول اور بڑا ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو بالکل یہ ہماری روایات ہیں ہمارے گھروں کی اور بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں اتنی سی تھوڑی سی گزارش کروں گا جی کہ ہماری خواتین بیچاری کر رہی ہوتی ہیں، اس دن تھوڑا سا صبر و تحمل سے بھی کام لینا چاہیے، تو میں تو اس دن جو ہے بالکل مسکین فقیر بن کے رہتا ہوں، مل گیا تو مل گیا، لسیدہ کی زور محمد یا رونا یا جی، مطلب اس نہج پہ لے آئی زندگی، مطلب اس وقت ہم وہاں ہیں کہ جہاں سے ہم کو خود اپنی بھی خبر نہیں آتی۔ سلمان بھائی میں ایک جملہ آپ نے کہی ہے تو میں آج ایک راز بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ ساری چیزیں، آپ یقین کریں گھر کے اندر بالکل جو ہے نا ہم اچھا حضرت، ویسے اس کو میں کوشش کر رہا ہوں، یقین کریں آپ، فینٹیسی میں کوشش فیملی بھی میری دیکھ رہی ہے، ازیوم نہیں کر پا رہا، میری فیملی بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، اللہ، اور ہم بولیں گے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو تم، ٹی وی پہ کیا بول کے آئے، ابھی آپ گھر میں پہنچیں گھر گے تو پہ میٹھا تیار ہوگا آپ کے لیے۔ آمنا و صدقنا کے ساتھ رہتا ہوں، اور بالکل جو ہے جو انسان کو بالکل اپنی فیملی کے ساتھ بالکل چلنگ ماحول کا، کبھی کبھار اگر کچھ ہو جائے تو میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں ان سے بھی اور آپ سے بھی، لیکن انسان دیکھیں بشری تقاضا ہے، انسان مرکب من الخطا والنسیان ہے، لیکن جو عمومی طور پر ہے نا وہ یہ ہے کہ بالکل جو ہے، اب شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ میں کھانے کے دن تو چلے گئے، نہیں ویسے بقرعید میں بھی شوق سے کیا کھاتے وہ ہیں؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدو دن سن تے دانے نہیں سن،
دانے آئے تھے دان کوئی نہیں. ہاں اب یہ ہے کہ نہیں آپ تو سدا بہار وہ جو چیز مل جائے. پھر بھی گھر میں گھر والوں کے ہاتھ سے سب سے زیادہ کیا پسند؟ آلو گوشت میں شوق سے کھاتا ہوں. ابھی آپ گھر جائیں تیار ہوگا کیونکہ ابھی جو آپ نے خطاب ماشاءاللہ فرمایا نا جو ماشاءاللہ محبت اور اظہار محبت. اور ویسے میں مطلب یہ پیغام بھی گیا اب یہ انڈائریکٹلی پیغام بھی گیا ہے. ہاں یہ چلا گیا. ہماری بے تکلفیاں ہیں حضرات علماء سے اور ان کی مہربانی ہے. بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے. علامہ صاحب کا شکریہ کہ علامہ صاحب تھوڑی سی دیر کے لیے آئے. مہربان آپ. شکریہ. اگر آپ تھوڑی اور دیر کے لیے آتے تو بقرعید پہ بھی کوئی تقاضا ہو جاتا آپ سے. اللہ خوش رکھے آپ. وہ تو آپ نے بالواسطہ کر ہی دیا تقاضا تو کر آپ کو آف کیمرہ ہو جائے گا. بالکل لال روٹی آلو گوشت ریڈی ہے. آپ تشریف لے جائیں گھر میں. لال روٹی اور آلو گوشت آپ کے لیے تیار ہے گرم گرم. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے ایک اور نوجوان. ثنا خان ہے بہت اچھے سوشل میڈیا پہ بڑا انفلوئنس ہے. چھوٹی سی عمر میں بڑے ان کے پرستار ہیں اور بہت اچھا پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. اور جس طرح میں نے انس کا اور زین کا ذکر کیا سب اپنے اپنے ماشاءاللہ ٹیلنٹ سب کے پاس اپنا الگ الگ ہے اور ان کا بھی بالکل الگ ٹیلنٹ ہے. جناب علی شبیر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ شاہ صاحب خیریت الحمدللہ. رویہ کا میں قاری سلمان صاحب قاری صاحب قبلہ کوئی واقعہ سنا دیں. آپ کو دیکھ کر مجھے واقعات یاد آ رہے ہیں ویسے لیکن اگر آپ خود کچھ سنا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے میرا. نہیں وہ اصل میں بچپن کے اندر ایسا شوق جو ہوتا ہے جانوروں کا سب کو ہی ہوتا ہے. ہاں وہ تائے ابو کے ساتھ جو میں خود جاتا تھا. میرے تائے کو بھی شوق تھا. اچھا صحیح. تو یہ جب بھی نا یہ لیاقت آباد میں منڈی لگتی تھی ہاں 10 نمبر پہ. بہت پرانی بات ہے. 10 نمبر بہت پرانی بات. ٹھیک ہے تقریباً 92 کی بات ہے. بہت پرانی بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں بہت چھوٹا سا تھا شاید ہوش بھی نہیں تھا. تو وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے نا گائے پرچیز وغیرہ کی تو وہاں تو بڑی زبردست شریف جب اس کو وہاں یہ سوزوکی لوٹ گیا وہاں سے آرام سے آ گیا وہاں سے کے بچوں کی طرح. اچھا ہم لوگ جب یہاں رہتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں رہتے تھے. یہ لائٹ ہاؤس امیجن روڈ پہ. آپ صحیح ہے. وہاں اس وقت ٹھیک ہے آپ وہاں لے گئے. وہاں ایسا ہوا کہ بدک گئی نہیں آپ نے کیا اس کو راستے میں کچھ نہیں ایک ہوتا نا بات چیت ہو جاتی ہے کہ یار دیکھو میں یہ تھوڑا سا تعارف وارف کرایا. وہ جو سوزوکی والا ہے وہ بھی بیچارہ وہ بھی مطلب کمزور سا تھا. کیا تھا اس نے بھی رسی کھول کے چھوڑ دی اس نے. اچھا چھوڑ دی. پھر وہ ہاں وہاں سے نکل وہ ٹاور پہ بھاگ گئی. ٹاور ہو ڈینس ہال سے لائٹ ہاؤس سے ٹاور تک چلی گئی تھی. آپ پھر مجھے بھاگ رہے تھے پیچھے جو بائک چلانے والے تھے بائک چلانے جو پیدل تھے وہ پیدل بھی بھاگ رہے تھے. وہ سب سے زیادہ دوڑ آپ کی وہی لگی ہوگی آخری. وہ جو ہے نا مجھے یاد ہے نا. اچھا اس وقت جو نا ہم ظاہر بات ہے 92 میں تو اس وقت جو نا ہم پڑھ رہے تھے. چھوٹی عمر وہ بیچارہ جو نا بڑی میں نے سے ایک آدمی پکڑ کے لایا صاحب لایا تو وہ جو مجھے جو نا وہ میں کھڑا ہم سب بچے کھڑے ہوئے تھے. میں بھی اس پہ تھا چھوٹے سے. بولے یار چائے پانی کے کچھ پیسے دے دو. چائے پانی آپ پانی کے دے دیتے تو اوپر دے چائے پانی کے وقت پانی کی بوتل نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں چائے پانی کا مقصد ہے. اچھا وہ والا. گھر والے اوپر سے دیکھ رہے تھے انڈر دا ٹیبل اوپر سے دیکھ رہے تھے. بولے یار چائے کا تھرموس وغیرہ بھیج دو. وہ ایسا بھائی دیکھو یہ شرافت ہو تو ایسی ہے بھائی کیا. پھر وہ بیچارہ شرمندہ کہ وہ چلا گیا. حالانکہ وہ مانگ رہا تھا پیسے پکڑنے کے. بھائی دیکھیں آپ اندازہ وہ مجھے یار یہ وہ قصہ جو نا. لیکن مجھے قاری صاحب مجھے شک ہو رہا ہے راستے میں کچھ ہوا ہے گائے کے ساتھ کیونکہ ایسے نہیں بھاگ رہی. وہ آئی شرافت سے اور راستے میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا مجھے لگ رہا ہے. اچھا ایک اور بات یہ کہ چائے کا آپ نے ذکر کیا. مجھے اپنے ایک دوست یاد ہے ان کے گھر جب ہم جاتے ہیں تو وہ چائے کا پوچھتے ہیں. ہم نے کئی بار منع کیا تکلفاً. انہوں نے وہ منع بھی ہو گئے ماشاءاللہ خیر سے. ایک آدھ دفعہ انہوں نے پلا دی ماشاءاللہ ایسی چائے تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہوتی ہے دودھ پتی ہے ایک ہوتی ہے پانی پت چائے تھی. انٹرسٹنگ ہے کہ آج بھی میں کہتا ہوں قہوہ بنایا جائے اور بعد میں تھوڑا بہت دودھ ڈالا جائے وہ چائے اچھی ہوتی ہے. پانی پتی میں نے پانی پت نام علاقے کی وجہ سے تاکہ وہاں سے نسبت بھی ہو جائے. پانی پت. اب وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا اس میں دودھ ڈالا جائے 20% 80% وہ قہوہ ہو. وہ چائے مجھے آج بھی پسند ہے. پتلی ہلکی گلے سے اتر جانے والی. یہ تو اپنے اپنے اوپینین ہے لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں دودھ میں پی رہا ہوں آپ پتی چینی اوپر سے ڈال دیں وہ آپ بن جائے گی چائے. بہرحال شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور سبز آج جو ہے حضرت نے اتفاق ہے کچھ ملتا جلتا رنگ ہے لیکن یہ ویسے جیلانی رنگ ہے. یہ اس میں نیلا بھی اور ہرا بھی یہ دونوں جیلانی رنگ کہے جاتے ہیں. یہ ظاہر ہے ان کا خانوادہ ہے. میں حضرت کے یہاں حاضر بھی ہوا
बड़ी देर से मेरी बड़े ज़माने से ख्वाहिश थी, लेकिन जब मैं जब इनके हाज़िर होता इनके बुज़ुर्गों की वहाँ कबूर हैं, तो मैंने मज़ार मुबारक में खड़े होकर कहा अपने आप दिल ही दिल में, मैंने कहा हुज़ूर आपकी इजाज़त अभी थी तो अभी आना हुआ है, ना मेरी ख्वाहिश तो पहले से थी कि मैं आऊँ और सलाम पेश करूँ। बहरहाल बहुत अच्छा, एक वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा, एक तंजीम, एक खानका जहाँ से मिशन विजन सब मिल रहा है, और वहाँ से माशाल्लाह तैयार हुए ये हीरे की मानंद चमकते हुए नौजवान फाजिल, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि आज शाह साहब के साथ भी कुछ जो है ना, शाह साहब में तो फिर शाह साहब वाला अंदाज होना चाहिए। हज़रत कुछ जानवरों का मौजू चल रहा है जी। वो जो है ना, बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ कि भाई वो जानवर को हम देखते हैं ना, तो अपने जैसे कोई छोटा भाई है, कोई एक वो गुस्सा आ गया यार अंदर तुम का तो भी वो जाग उठता है। कहते हो तुम तो इससे भी ऊपर हो यार, वो वाली बात चल। लेकिन कारी साहब की बात से आपको ये यकीन हुआ, मुझे तो अभी भी चल रहा है कि रास्ते में बच्चे थे ना, छेड़ा है जानवर को, छेड़ा ज़रूर है इन्होंने, लेकिन ये कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इरशाद फरमाए कोई वाक़या ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम हजरात को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया में, QTV फैमिली की जानिब से, हम सब की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। ये मुबारक दिन है, मुक़द्दस दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। सही बुज़ुर्गों ने क्या खूब बात फरमाई कि जो चीज़ बांटी जाए उसमें इजाफ़ा होता है। भाई वाह, बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। सही अच्छी बात, जो चीज़ भी बांटी जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें जो है वो सही बात, इजाफ़ा फरमाए। और ये ईद तो फिर ईद क़ुरबा है, वाह, जिसमें एक जज्बा, ईसार, मोहब्बत, नियत, इखलास, ये सब चीज़ें इस ईद के अंदर जो हैं वो शामिल हैं। तो इस ईद पर हम जहाँ जानवर को क़ुरबान करते हैं, वहाँ चाहिए कि अपनी अना को भी क़ुरबान करें। बहुत अच्छी बात, अपने जो रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं उनको क़ुरबान कर कर, ख़त्म कर कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। इसलिए कि दुनिया चंद रोज़ा है, किसी ने आज चले जाना है, किसी ने कल चले जाना है। कुरान ने कहा इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कोई आज जाने वाला है, कोई कल जाने वाला है। तो इस छोटी सी ज़िंदगी को जो चंद रोज़ा है मिलजुल कर मोहब्बत के साथ गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कामयाबियाँ नसीब होंगी, और इसकी जो बरकतें हैं वो कल आखिरत में भी हमें नसीब हों। मतलब आपके जुमले का मैंने इतना लुत्फ़ लिया जो रमज़ान में नशरियात में आपने फरमाया था। लेकिन अच्छे जुमले की और अच्छे शेर की सर मेरी तायद करेंगे, उसकी खासियत और पहचान ये है कि उसे याद करना नहीं पड़ता, जी, याद रह जाता बहुत याद रह जाता है। अब आपका एक जुमला जो मैं कहता हूँ हासिल कलाम है 30 दिन की नशरियात का, इन्होंने कहा कि दुनिया चंद रोज़ा है, उसमें भी हमारा रोज़ा है। क्या जुमला है, क्या जुमला है। अच्छा हजरत, तो जानवरों का ज़ौक़ जी या शौक़ या कोई अल्हम्दुलिल्लाह बचपन वाक़या? से ये ज़ौक़ और शौक़ रहा है। और हमारे दादा हुज़ूर क़िबला हुज़ूर अशरफुल मशाइख़ सैयद अहमद अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी इसका बड़ा शौक़ था। और हमने यानी कि जब बचपन में घर में आँख खोली है तो वो ख़ुद जो थे वो जानवरों के बड़े शौकीन थे। घर में तरह तरह के परिंदे थे, कबूतर और दीगर जानवर, मुर्गियाँ और दीगर चीज़ें, और इसके साथ साथ बकरियाँ, बकरे, दुम्बे, ये भी वो रखते थे घर में। एक तो इस वजह से भी कि फरमाते थे कि भाई जब हम इन बेज़बान जानवरों को रिज़्क़ देते हैं, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी ड्यूटी है, तो इसकी वजह से हमारे घर में भी बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह अकबर। उनका रिज़्क़ भी हमारे घर में उतर रहा है। तो ये हम नहीं खिला रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है, उसकी देन है कि वो हमारे ज़रिए इन तक ये रिज़्क़ पहुँचाने का एहतमाम हो रहा है। बिल्कुल तो सही। शुरू से बड़ा शौक़ था, उनके साथ मैं जाता भी था मंडी और दीगर जगहों पे जानवर की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, आज भी और आए में आज भी कायम है, जाना होता है। नेगोशिएट कर लेते हैं, भाव नहीं। ताव कर लेते हैं। वो मैं नहीं करता, तो उसके लिए हजरत वो तो ज़रूरी है ना करना, हाँ। वो सुन्नत है। मेरा काम सिर्फ पसंद करना है। क्योंकि एक छुरी होती है आपके पास आप समझ रहे हैं मेरी बात, जी जी एक बिल्कुल। होती है उनके पास। एक उनके पास, और वो जो उनके पास है वो हर बड़ी जगह- ख़तरनाक है। हाँ, वो बस टच होने की देर। ऐसे ख़तरनाक छुरियों के लिए मैंने कुछ और ख़तरनाक रखे। रखे हुए हैं आप। एक साहब मुझे कह रहे थे, बड़े तंग हो गए ना वो, मैं तो आप हजरात के लिहाज में तो करता नहीं हूँ ज़्यादा, तो वो बड़े तंग हो गए, नात ख्वाह हैं, सारे नामी गिरामी दोस्त हैं, तो वो एक दिन चारों पांचों तंग हो गए। तो उन्होंने कहा यार देखें हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप सही है साहब। कह रहे हम जो है ना खारा दर में सादात का मोहल्ला है,
वहाँ से सुजुकी भर के लाएंगे आप। कह रहे उनको आप पे छोड़ेंगे हम, कह रहे क्योंकि और हम तो भाई मुश्किल हो जाएगी वो तो। वही मैंने कहा तो मतलब यूं करो या वो बड़ा अजीब मामला है। अगर उनको पता चल जाए ना कि सादात हैं सैयद घराने से, वो तो फिर हाँ जाते इनको तो लूटना फर्ज है हमारा। फर्ज है, सखी है ये। एक साहब को पता बता दिया ना, वो बच्चे हैं नाम नहीं लेते, बाज़ औक़ात हमारे कुछ चाहने वाले जो हैं, तो उन्होंने मंडी में कह दिया। मैं इत्तेफाक है कि ना कुछ जाके ख़रीदने इसका और कई दिन पहले लाने का, ना उसकी नुमाइश का कोई शौक़ रहा, शुक्र है अल्लाह का, ना आज तक है। अच्छा आज भी कुर्बानी अगर करनी है तो आखिरी रात के आखिरी पहर में जाके जानवर लाना है, अलग सुबह से कुर्बान करना है। अच्छा पता नहीं क्यों मिजाज बन गया मेरा, तबीयत बन गई, शुरू से इस तरफ नहीं गया। कुर्बानी का शौक़ है, हाँ भाई कुर्बानी होनी है, लेकिन बस ये मेरा ज़रा डिफरेंट रहा मामला। बहुत सारे दोस्त इसमें मेरे ख़िलाफ़ के यार हम सबका है, वो जाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कि भाई आप भी चलें। नहीं यार बड़े शौक से लोग जाते हैं। अच्छा लोग इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। हाँ मैं कभी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ भी जो है ना वो ध्यान देना चाहिए। कि इतना वक्त जो है वो बर्बाद इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए। वो ठीक है आप एक मरतबा गए शौक़ से, वो हर इतवार को जा रहे हैं, हर हफ्ते जा रहे हैं, तकरीबन रोज़ाना ही। अक्सर लोगों को तो मैंने इनसे मैं मिला भी, मैंने उनसे बाकायदा पूछा सवाल कि मैंने कहा भाई करते क्या हो? बस घूमने रोज़ाना ही तो जा रहे हो, बस घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ भाई वहाँ से आ रहे हैं तो घर वाले घुसने में जो कहते हैं पहले जाके नहाओ। 75% 80% लड़का तो वो है जो पूरे 1.5 महीने मंडी विजिट करता है सिर्फ। जी जानवर नहीं लेना होता, हॉल बनाना होता है जाके। भाई थोड़ा सा जो है ना सर की तरफ आऊँगा माहिर भाई के बाद। माहिर भाई मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना वो कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि मैं मंडी जाऊँ ना तो भाई माहिर भाई जैसा बंदा लेके जाऊँ तो माहौल है, मतलब सही आओ ताओ ये वो आगे पीछे, और ज़्यादा कुछ हो तो आप सुर लगा देना, काम ही ख़त्म हो जाएगा। वहाँ तो कोई आ जाए कर ले, फिर बोले भाई ये करके दिखाओ, फिर हम सीधी बात। कैसा माहिर भाई कोई तजुर्बा है आपका जानवरों के हवाले से, ख़रीदारी बकरा ईद? सलमान भाई आप लोगों को जितने हाजरीन हैं और हमारे जितने नाजरीन हैं, बहुत बहुत आप लोगों को ईद मुबारक। आपको भी मेरी जानी। हमारे हाजी साहब, उनकी पूरी फैमिली को, हमारे बिलाल भाई, बिलाल मेमन साहब, पूरी टीम को यार भाई बड़े प्यार से बुलाते हैं। पूरी टीम को जो है हमारी तरफ से, माहिर की तरफ से, शामिर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। यार ये बिलाल साहब आपको प्यार से बुलाते हैं, हमें क्यों नहीं प्यार से बुलाते? मसला भी हल करें आज। हमारे देखो प्यार तो सवालों को तो बुलाते हैं वो प्यार से, प्यार तो सबसे ही है। नहीं मुझे कह रहे हैं वो, एक दफ़ा मैंने कहा यार मुझे प्यार से क्यों नहीं बुलाते, कह रहे आप कवाली गा के सुनाओ। भाई मैं कवाली, वो कवाल गाएंगे वो। अच्छा ये भी उनकी मोहब्बत है सलमान सलमान भाई ये हमारी भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिलसिले वाले लोग हैं, वही सिलसिले है ही मोहब्बत प्यार के। हाँ, बिल्कुल बेशक अजगान के सिलसिले हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इस सिलसिले में आपको मोहब्बत प्यार ही मिलेगा। अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये जो हमारे बिलाल भाई है ना, इनका जो सिलसिला है ना वो कादरी है, सही मशरब इनका चिश्ती है। वाह ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। कि हैं वो कादरी, मशरब मेरा चिश्ती है। ये कमाल। बरकत तो एक ही है ना सर। वालिद साहब उनके आज बरकत तो सबका अहमद ही। राजा अल्लाह जन्नत नसीब करे। बात बात ऐसी भी होती है ना कि जो सलासिल औलिया में, जो चारों सलासिल में या 2 सलासिल में बैत होती है बैत होते हैं या तालिब होते हैं, तालिब। उसकी वजह से उन्हें इजाज़त है कि वो समा में भी जाए बिल्कुल, और जो अस्कार कादरियाँ उसमें भी रहें। मैं भी जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप फरमा रहे थे। जी हाँ, तो ये जज्बा ऐसा है हम्म, कि इसमें तो खैर माशाल्लाह सबको, बच्चों को क्या और हमें क्या, सबको बड़ा शौक़ होता है कि 15-20 दिन पहले से ही माशाल्लाह लेके आ जाते हैं जानवर। रौनक लगी हुई होती है आपके यहाँ तो। वो सारे- बड़ी बच्चे खिदमत करते हैं, ये यानी कि उनकी जो जेब खर्ची होती है ना, वो तक उसमें जो बच्चों में जो है उनका जज्बा, उनका ये देखो आपके यहाँ ना, खिदमत मैं करते सही ये बात कहता हूँ कि कभी आप इनके मोहल्ले में जाएं हजरत, तो इनके यहाँ कभी भी ये करम है खास बुजुर्गों बेशक, का इस बरादरी पे, इस बरादरी पे इनके यहाँ कभी भी न्याज की लंगर की कमी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी एक दूसरे का ख्याल करती है, जी एक दूसरे को देखकर खुश होती है, ऐसे ही है। एक दूसरे को। अब ये है माशाल्लाह नामी गिरामी है, जो गैर मारूफ होगा ना ये लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसे मौका मिलेगा उसको बोलेंगे यार तुम वहाँ चले जाओ। ही। ये बहुत बड़ी बात है इन लोगों, ये वाली बात जो है ना और किसी हम शोभा लोगों में मैंने नहीं देखी। जी जी आप जाए माशाल्लाह बाबा फरीद की रोटियां आपको मिलेंगी, बेशक, वाह वाह गुलाम फरीद भी मिलेंगे। सही बात। कहने का मकसद है हर चीज़ मिलेगी आपको। सलमान भाई सदका भी तो उन्हीं का है। जी एक गुलाम का फरीद सदका हमारे था। पास। हाँ, ये मैं कहता हूँ सारे का सारा जो है ना ये महबूब इलाही का हाँ हाँ हाँ, है, फैज़ है। बेशक। किस अगर महबूब इलाही ना होते ना तो ये हमारे ये हीरे भी ना होते। सही बात।
हम इनको देख ना पाते, सुन ना पाते, बनाया उन्होंने। एक वो जो है बस निस्बती बात है जी जी। वाली साहब, रग रग में है पैवस्त हाय हाय नमक आपके दरगाह, हाय हाय हाय, वाह पुश्तों से नमक खार हूँ महबूब इलाही। क्या अच्छा शेर है भाई। वाह, वाह। भाई ये इतराफ है, इतराफ है। बेशक। मुझे सबीउद्दीन सबी रहमानी का शेर याद आ गया। हाँ वाह नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, वाह 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 नस्ल दर नस्ल हाय हाय। तेरी जात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। मैं कारी सलमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी साहब बहुत अच्छा आपने वाक़या, वैसे आपको देख के मुझे भी बहुत सारे वाक़यात याद आ रहे हैं। सुना है कोई नहीं सुनाऊंगा कि मेरे एक दोस्त थे, वो बिल्कुल आपकी तरह तिलावत करते थे। आप अरब अंदाज में कारी साहब तिलावत करते हैं ना माशाल्लाह, और वो उनका भी शौक़ था बड़ा जानवरों को। तो एक दिन ना जानवर आया, उन्होंने जानवर को खोला और जानवर की जो ना आंखों में खून लग रहा था। जानवर इनको घूरे, ये जानवर को घूरे। ये घर से लड़के निकले हुए थे, तो अब इनका अंदाज था वो एक जो रामपुर हिंदुस्तान वाला अंदाज। इसने कहा देख भाई मुझे नहीं घूर, सारा गुस्सा तेरे पे निकालूंगा। हाँ, वो इनको घूर रहा, और वो आवाज़ जानवर आपको पता है धीमे लहजे में गुस्से की तमहीद बांधता है। बता वो तमहीद बांध रहा था। इन्होंने तो अंतरा ले लिया डायरेक्ट, इन्होंने धाड़ मारी, जानवर सीधा हो गया। ये आंखों देखा वाक़या बता रहा हूँ। अच्छा हजरत जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जब धाड़ मारी ना, जानवर खामोश हो गया। क्या हो गया? अब उनके तो भाई तेवर ही नहीं, जैसे कहते हैं ना, वट ही नहीं मिल रहे। सही। वो हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं देखा आओ, कह रहे अब करो। मैंने कहा नहीं भाई, आप जो जानवरों को कहते हैं आपको पहचानता है तो हमें नहीं हाँ, पहचानता क्या? मैंने कहा भाई, मैंने कहा आज मैं आपकी विलायत को मान गया। आज मैं, क्योंकि जब जानवर ने ये गवाही दे दी ना कि भाई ये हमसे ऊपर है, बस अब हमारा कोई काम नहीं है आपके आगे। तो बहरहाल वो खैर ये वो मिज़ाह की बात थी, मोहब्बत की बात है, मोहब्बत का सफ़र जारी है। कुछ शदीद मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, और कुछ जिनसे हम शदीद मोहब्बत करते हैं वो बैठे हुए हैं। तो उन दोनों को इंशाल्लाह बुलाते हैं, और कारी सलमान अली साहब से इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हज़रत, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू टेकिंग टाइम टू कम। और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ज़बरदस्त माहौल बनाया और खुशगवार इस ईद के मौके पर। जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।